क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाए, इस पर पूरा का पूरा कोर्स ही बना दिया हमने, और वो पूरा कोर्स अभी आपको देने वाला हूं। ये सब कुछ सिखाने वाला हूं कि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में कितने फंडे होते हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे करते हैं, लाइव करके दिखाओ, एक एक बटन का यूज क्या है। क्योंकि ये बड़े कमेंट आए थे मेरे को लास्ट टाइम पे, हमने क्रिप्टो के कई सारे सेशंस आपको दिए, तो उसमें कई सारे लोगों का कमेंट था कि एक एक बटन बताओ, मैं किस बटन का क्या काम है। तो हर वो बटन भी आज करके बताने वाला हूं लाइव। लेकिन उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखो, मेरे को अंदाजा अभी भी मैंने शुरू किया है, आपको तो राइट साइड में दिख रहा होगा टाइम कितने देर का ये वीडियो हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा ये सेशन आज का, क्योंकि इतना कुछ देने वाला हूं आपको, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, करते कैसे हैं, एक एक चीज। आज के बाद सवाल नहीं बचेगा आपका, और मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल पूरे इंटरनेट पर किसी ने समझाया होगा, और इतनी बारीकी से, इतना बच्चों की तरह देसी भाषा में क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग पहली बार लेके आया हूं। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ यहां पर कुछ लोग भी बैठे हैं जो आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है मेरे मन में ना आए लेकिन इनके मन में आ जाए, तो ये सवाल भी बीच बीच में कर लिया करेंगे। कर लोगे ना भैया जी? हाँ जी, तो जोर से बोलो, कैमरे में भी आ जाए। हाँ चलो देखो, ठीक है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग अ बिगिनर फ्रेंडली हिंदी गाइड बाय सागर सिन्हा, मैंने इसको नाम दिया है बिगिनर फ्रेंडली, नए लोगों को समझ में आए, मेरा टारगेट ये है। पहले टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूं, क्या क्या आज हम पूरा सिखाने वाले हैं, उसके बाद मुद्दे पर आते हैं। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग, परपेचुअल फ्यूचर क्या होता है, एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर क्या होता है, क्रिप्टो फ्यूचर के फायदे क्या है भैया, यूज केस क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों करें क्रिप्टो फ्यूचर में हम ट्रेड, लेवरेज क्या होता है, इसको एग्जांपल देके एकदम ब्रेक डाउन करके लेवरेज आज समझाने वाला हूं। गारंटी है इस तरह का लेवरेज ना पूरे यूट्यूब पर नहीं समझाया होगा किसी ने, जैसा भी समझाऊंगा। अच्छा, लेवरेज के साथ लिक्विडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों भाई भाई हैं। लेवरेज जहां है वहां लिक्विडेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है समझना, तो लिक्विडेशन भी आज बच्चों की तरह समझाने वाला हूं आपको। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है भैया, क्रिप्टो के ऑर्डर टाइप कितने कितने टाइप के होते हैं, सारे ऑर्डर टाइप भी बताने वाला हूं। पीएनएल क्या होता है, आरओई क्या होता है, पोजीशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये होता क्या है, ये सब भी समझाऊंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में फीस कौन कौन सी लगती है, ब्रोकरेज कितना कितना लगता है, और ब्रोकरेज हम बचा कैसे सकते हैं, आज वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, बेस्ट टाइम क्या होता है क्रिप्टो फ्यूचर में ट्रेड करने का, 24 घंटे मार्केट तो चलता है, लेकिन 24 घंटे में कौन सा ऐसा टाइम ट्रेड करें जहां पर पैसा बनाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो समय भी बताने वाला हूं आज। बेस्ट कॉइन कौन सा है जिसमें हम क्रिप्टो में फ्यूचर में ट्रेड करें भैया, वो भी बताऊंगा। हाउ टू ट्रेड ऑन CoinDCX स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में हम जिस एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले हैं आज, CoinDCX पर करने वाले हैं। CoinDCX क्यों करने वाले हैं ये भी आज आपको लास्ट में बता दूंगा। तो CoinDCX का स्टेप बाय स्टेप भी गाइड हो जाएगा एक तरह से, ये वो लास्ट में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। अब आओ सर मुद्दे पर ध्यान दीजिएगा भैया, आज सारा काम दाम छोड़ करके एकदम तसल्ली से बैठ जाओ, क्योंकि मैं तसल्ली से बैठा हूं आपको सिखाने के लिए। लंबा समय जाएगा भैया आज, लेकिन सिखाऊंगा तसल्ली से, एक एक चीज समझ में आ जाए, आज के बाद डाउट ना बचे, मेरी पूरी कोशिश ये है। पहली चीज, क्रिप्टो फ्यूचर क्या होता है, सिंपल सी चीज समझिए सर। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो, पहली बार ही क्रिप्टो में आए हो, मैं वो मान के आपको सिखाने वाला हूं। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि भैया आप स्टॉक में नहीं करते, हमें ये नहीं पता। सर अभी भी स्कूल से उठ के अगर आप आए हो ना, तो भी आपको आज का सेशन पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो क्रिप्टो फ्यूचर क्या होता है ये समझो सर। एक होता है क्रिप्टो खरीदना, क्रिप्टो पैसे दिए आपने, क्रिप्टो खरीदे, 90 लाख का बिटकॉइन आसपास चल रहा है, 90 लाख रुपए देकर के आपने खरीदे। फ्यूचर में वो नहीं होता है, फ्यूचर में हम क्रिप्टो खरीदते नहीं है। फ्यूचर में फ्यूचर ट्रेडिंग में हम सिर्फ बोली लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया बिटकॉइन का प्राइस 90 लाख है, 92 लाख चला जाएगा। हम ये कहते हैं बिटकॉइन का प्राइस अभी 92 लाख है, 90 लाख पे गिर जाएगा। हम ये बस बोलने के लिए पैसा इनपुट देते हैं, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और उसके बदले ट्रेड हो जाता है। हम जब बोलते हैं भैया अभी तो 90 लाख का है, लेकिन पक्का ये 88 लाख का आ जाएगा, सिस्टम में जैसे ही हम बटन दबाते हैं ये बोलने के लिए, तो सिस्टम में पीछे कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, एक अग्रीमेंट तैयार हो जाता है कि इस आदमी ने ये बोला है आज 90 लाख का क्रिप्टो 88 लाख पे गिरेगा, और अगर सच में गिर गया तो आपका फायदा, लेकिन आपके प्रेडिक्शन के अगर अगेंस्ट चला गया, आपने बोला गिरेगा लेकिन बढ़ गया, तो आपका नुकसान।
आपने बोला बढ़ेगा और गिर गया तो आपका नुकसान। फ्यूचर का सबसे बड़ा फायदा यह है भैया क्रिप्टो फ्यूचर में ट्रेड करने का कि मार्केट बढ़ेगा तब भी कमाने का मौका है आपके पास, प्राइस गिरेगा तब भी कमाने का मौका है आपके पास। मतलब प्राइस बढ़े घटे दोनों में आपके पास कमाने का मौका होता है। फ्यूचर का सबसे बड़ा फायदा यह है। और क्या क्या फायदे हैं ये सब भी हम बात करेंगे। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। समझ में आया फ्यूचर ट्रेडिंग? समझा पाया मैं? फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कोई कॉइन नहीं खरीदते, बिटकॉइन नहीं खरीदते, इथेरियम नहीं खरीदते, कोई भी कॉइन नहीं खरीदते, आप सिर्फ बोली लगाते हो कि भैया अभी इतना प्राइस है, इतना जाएगा ऊपर या इतना जाएगा नीचे, जो भी। बस इसी चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है पीछे एक्सचेंज पर, वही हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बस ठीक, क्लियर? अब आओ आगे। हम कॉइन नहीं खरीदते, बस उसके प्राइस की मूवमेंट को ट्रेड करते हैं। अब एग्जांपल समझिए, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है? मतलब क्रिप्टो में जब आप ट्रेड करने की बात करो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रेडिंग के। एक, आप स्पॉट ट्रेडिंग चूज करो। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने एक बीटीसी खरीदने के लिए 90 लाख रुपए दिए। बीटीसी कहने का मतलब बिटकॉइन। बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी। लेकिन अगर आप स्पॉट में भी और फ्यूचर में भी अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है वो कॉइन आप फिजिकली खरीद रहे हैं। फिजिकली मतलब हाथ में तो कॉइन नहीं ले सकते, क्रिप्टो करेंसी है। फिजिकली मतलब आपके वॉलेट में आ जाएगा वो कॉइन। ठीक, तो एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 90 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर प्राइस 93 लाख रुपए हुआ तो 3 लाख का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होता नहीं है चाचा। अगर बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो 90 लाख तो देने ही पड़ेंगे आपको। 90 लाख नहीं है तो आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह कि बिटकॉइन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो 90 लाख का बिटकॉइन जब ऊपर जाएगा तब ही सिर्फ आप प्रॉफिट कमाओगे। नीचे गिरने पर प्रॉफिट कमाने का कोई मौका आपके पास नहीं होता। यह मौका फ्यूचर ट्रेडिंग में मिलता है, इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग की बात आज हम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है भैया क्रिप्टो में ट्रेड करने का? एक तो स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या हुआ? अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब कंफ्यूज ना होना, भारी भरकम शब्द है लेकिन उतना भारी भरकम है नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ इतना कि बोली कि ये बढ़ेगा या घटेगा। आप अपनी बोली बढ़ने पे लगा रहे हो, घटने पे लगा रहे हो। आपकी बोली जैसा मार्केट का मूवमेंट हो गया, कॉइन का मूवमेंट हो गया, आपके पैसे बन गए। आपके अगेंस्ट हो गया, पैसे आपके चले गए। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो जिसमें आप सिर्फ ये कहते हो कि अगर प्राइस बढ़ा तो मुझे प्रॉफिट दो, अगर घटा तो मैं लॉस से लूंगा भैया। ये होता है। आपने 3,000 रुपए लगाए। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरा कॉइन का कीमत देने की जरूरत नहीं होती है। 90 लाख रुपए का बिटकॉइन है तो 90 लाख लगाने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए। आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से भी कर सकते हो, अपनी मर्जी आपकी। तो यहां पे मैंने लिखा है कि आपने सिर्फ 3,000 रुपए लगाए मान लो, और आपने बोला लॉन्ग करने का मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आप कहते हो प्राइस ऊपर जाएगा तो उसको लॉन्ग करना कहते हैं। अगर आप कहते हो प्राइस नीचे जाएगा तो उसको शॉर्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। और बिटकॉइन 90 लाख से 93 लाख गया तो आपके 9,000 के बदले, मतलब मैंने क्या बोला, अच्छा 3,000 और 9,000 ये मिस्टेक है, सॉरी। अगर 3,000 है तो आपके 3,000 के इन्वेस्टमेंट के बदले जो भी प्रॉफिट बनेगा लेवरेज के हिसाब से, अभी वो पूरा कैलकुलेशन हम समझेंगे कितना लगाना है, कितना बनता है, लेवरेज के हिसाब से वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, इतनी बात समझा पा रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है, यहां पर आपने बीटीसी नहीं खरीदा लेकिन उसके बढ़ने पर ट्रेड किया। बढ़ने या घटने दोनों पर कर सकते हो आप। अच्छा, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसा मैंने बोला आपको कि अगर आपको लगता है कि बीटीसी गिरेगा तो आप फ्यूचर में उसको शॉर्ट कर सकते हो। जब बढ़ेगा आपको लगता है तो क्या किया, लॉन्ग। जब गिरेगा तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना होता है। यहां बीटीसी अगर 90 लाख से 87 लाख गया, सॉरी 87 लाख गया तो आपने सही शॉर्ट किया, आपको प्रॉफिट मिलेगा। रियल वर्ल्ड में बिटकॉइन खरीदा ही नहीं, फिर भी गिरने से आपने कमा लिया। तो ये तो था भैया स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ये हमने आपको समझा दिया। एक थोड़ा सा समरी भी दे देता हूं। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या खरीदते हो आप स्पॉट ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आप असली क्रिप्टो खरीदते हो, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, वो आपके वॉलेट में आता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप खरीदते नहीं हो, आप सिर्फ बोली लगाते हो कि बिटकॉइन जिधर भी है आपने बोला कि बढ़ेगा घटेगा, सिर्फ प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां ओनरशिप नहीं होता है। और यही एक अच्छी बात है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, कि जैसे आपने सुना होगा कि भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड पे तो 30% टैक्स लगता है। आप अगर 100 रुपए प्रॉफिट कमाओगे तो 30 रुपए तो सरकार लेकर के चली जाएगी। सर बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पर है।
जहां आप खरीदते हो एक्चुअल कॉइन। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बात लागू नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक्चुअल कॉइन नहीं खरीदते, आप सिर्फ बोली लगाते हो। तो उस बोली लगाने का मतलब आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, एक डॉक्यूमेंट मिलता है बस। और डॉक्यूमेंट मिलने का मतलब कोई घर पे डॉक्यूमेंट देने नहीं आएगा, उधर एक्सचेंज पे बन जाता है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कितना टैक्स लगेगा इसमें? सर इसमें लगता है बिजनेस इनकम के हिसाब से। आपका टोटल बिजनेस जितना होता है, नॉर्मली जितना बिजनेस होता है, आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो, सरकार ने स्लैब बना रखा है ना, नॉर्मल इनकम टैक्स में इतने से इतना तो इतना मिलेगा, इतने से इतना तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, उस कैटेगरी में आपका टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो कोई कैटेगरी नहीं, सिर्फ एक कैटेगरी, 30% फ्लैट। चाहे 100 रुपए कमाओ, लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, कितना भी करो कमाओ, स्पॉट ट्रेडिंग से कमाओगे तो 30% टैक्स, इधर कमाओगे तो वो 30% वाला क्राइटेरिया नहीं है। ठीक। कैपिटल रिक्वायरमेंट, सर स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो ज्यादा पैसे चाहिए, एक बिटकॉइन में मान लो करोगे तो 90 लाख रुपए चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो 9,000 भी हो जाएगा, 8,000 भी हो जाएगा, 3,000 में भी हो जाता है, 2,000 में भी हो जाता है। और अगर कुछ, ये तो बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, सस्ते कॉइन में करोगे सर 500 रुपया, 100 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया से भी ट्रेडिंग होती है। हमने 25 रुपए से ट्रेडिंग कैसे करे वो वीडियो बना रखा है, तो आप सर्च करना हाउ टू ट्रेड 25 रुपए से ऐसे करके, मेरा अपना आ जाएगा आपके सामने। सर ओनरशिप, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो कॉइन आपके वॉलेट में आता है, आप एक कॉइन के मालिक बन गए। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ ओनरशिप होती नहीं। प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है। स्पॉट में प्राइस तभी होगा जब कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। फ्यूचर्स में जब भी गिरे या बढ़े, आपका प्रॉफिट दोनों केस में होगा। लेकिन दोनों केस में कब होगा? आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। आपने बोला गिरेगा, गिर गया प्रॉफिट, आपने बोला बढ़ेगा, बढ़ गया प्रॉफिट। ठीक। लॉस कैसे होता है? प्राइस गिरने पर लॉस होता है स्पॉट ट्रेडिंग में, लेकिन यहां आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाने पर लॉस होता है। लेवरेज, सर स्पॉट ट्रेडिंग में लेवरेज नहीं मिलता, ये लेवरेज वरदान है सर, ये समझ लो, ये वरदान भी है, जहर भी है, दोनों भी है, दोनों है। मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग जो घुसते हैं, ये सबसे बड़ा वरदान और अभिशाप, इसको दोनों कह सकते हो। कैसे वरदान और कैसे अभिशाप, ये यूज करने पर है। आप इसको यूज कैसे करते हो, सारा उसका खेल है, अभी समझाऊंगा बहुत डिटेल में आपको लेवरेज। तो लेवरेज स्पॉट ट्रेडिंग में आपको नहीं मिलता, यहां पर मिलता है लेवरेज। अभी बात करेंगे लेवरेज पर। अब समझाता हूं सर परपेचुअल फ्यूचर और एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर क्या होता है। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहां पर एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी कहने का मतलब, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब क्या मैंने बोला? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब क्या बोला? बोली जो आपने लगाया कि ऊपर जाएगा कि नीचे, उसी को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नाम से कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट। अरे भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, आपने बोली लगाया कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो भविष्य में ही होगा ना, तो बस इसीलिए उसके आगे फ्यूचर लगा दिया और कुछ नहीं। ठीक। तो एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर्स क्या होते हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, चाहे लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट चाहे शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। 1 महीने की एक्सपायरी, 2 महीने की एक्सपायरी, 3 महीने की एक्सपायरी। कहने का मतलब आपने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड 1 महीने तक या जितने का भी, 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक, जितने भी, आपने अगर क्लोज नहीं किया उस ट्रेड को, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, कुछ भी, तो एक्सचेंज अपने आप उसको क्लोज कर देगा। ये स्टॉक मार्केट में होता है। क्रिप्टो में परपेचुअल फ्यूचर होते हैं। परपेचुअल फ्यूचर कहने का मतलब इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। मतलब एक बार आपने ट्रेड लिया सर, हफ्ता, महीना, साल, वो ट्रेड चलता ही रहेगा जब तक आपका लगाया हुआ पैसा पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, इन केस ऑफ लॉस, और इन केस ऑफ प्रॉफिट तो जब तक आप अंबानी अडानी ना बन जाओ, खैर उससे भी ऊपर चले जाओ, अगर ऐसा हुआ तब भी वो परपेचुअल फ्यूचर का ट्रेड वो चलता रहता है। ठीक है। तो परपेचुअल फ्यूचर का मतलब नो एक्सपायरी। एक्सपायरी के बेस्ड का मतलब जिसकी एक्सपायरी होती है। अब परपेचुअल फ्यूचर क्या होता है सर? परपेचुअल का मतलब हमेशा चलने वाला ट्रेड, कोई एक्सपायरी इसकी होती नहीं है। अब इसको एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिख दिया है कि आपने बीटीसी में परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड लिया है तो चाहे 1 दिन, हफ्ता, महीना, वो ट्रेड ओपन ही रहेगा। ठीक। अब क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के यूज केसेस क्या क्या है, बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, ये ध्यान से समझिए। क्यों लोग पागलाए हुए क्रिप्टो में एकदम फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, भैया हमको फ्यूचर ट्रेड करना है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज, प्रॉफिट कमाओ, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, गिरे तब भी कमाओ, बढ़े तब भी कमाओ। स्पॉट ट्रेडिंग में सिर्फ तभी प्रॉफिट होता है जब कॉइन बढ़ता है। ये सब बात मैं बोल चुका हूं आगे। अब सीधा मैं लेवरेज पर आ जाता हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं ओवरव्यू दूंगा, नीचे जाकर के और डिटेल में मल्टीपल यूज केसेस भी दूंगा लेवरेज के आपको। सर लेवरेज क्या होता है?
ट्रेड करना है आपको, पैसे नहीं है, सिर्फ 500 रुपया है। लेकिन 500 रुपया लगा करके प्रॉफिट भी हुआ तो कितना ही हुआ? 500 रुपये लगाया आपने, प्रॉफिट 10% भी अगर प्राइस ऊपर चला गया तो 85 रुपया तो कमाओगे। लेकिन आपको चाहिए नहीं 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 नहीं, ट्रेड तो लिया है हमको, कम से कम एक आध हजार रुपये या 10,000 या 20,000 लाख रुपए तो आज ही कमाना है। अब लाख रुपए कमाना है तो मार्केट कितना मूव होता है, प्राइस कितना मूव होता है एक दिन में बिटकॉइन का या किसी कॉइन का? वैसे तो 30-40% भी क्रिप्टो का हो जाता है, लेकिन अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो 2% ऊपर या 2% नीचे, 5%, 10% ऊपर, 10% नीचे। तो मोटा मोटी हम देखें तो एक कॉइन में जो हम ट्रेड कर रहे हैं 10% ज्यादा से ज्यादा ऊपर चला जाएगा या 10% ज्यादा से ज्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब 10% ऊपर बढ़ेगा तो आपका कैपिटल अगर 500 रुपया है तो 10% ऊपर जाने पे 50 रुपए ही तो कमाओगे। 500 का 10% 50 रुपया। अगर 1000 रुपया लेकर के आए हो तो 100 रुपये कमा लोगे, लेकिन 100 रुपये में आपका पेट भरेगा नहीं। आप कहोगे हमको तो ज्यादा चाहिए, और ज्यादा के लिए कैपिटल बड़ा चाहिए। वो कैपिटल बड़ा है नहीं आपके पास। कैपिटल समझ रहे हो ना, जो आपके पास पैसा जेब में लेकर के आए हो आप ट्रेडिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। वो है नहीं, तो इसीलिए एक्सचेंज क्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं देता हूं तुमको, हम देंगे तुमको उधार है 1000 रुपए है, कोई बात नहीं, बाकी 49,000 रुपये मैं दूंगा, 50,000 पर ट्रेड लो, कोई बात नहीं। 1000 रुपए 1 लाख रुपए देता हूं, 2 लाख रुपए देता हूं। आपको आपके कैपिटल का 100 गुना भी एक्सचेंज देने को बैठा है। अब एक्सचेंज का क्या फायदा है इसमें, वो लास्ट में आऊंगा समझाऊंगा। एक्सचेंज क्यों देता है आपको? अब देखो, एक्सचेंज भी तो धंधा कर रहा है ना, उसको भी पैसा कमाना है, तो भी अगर आपको लेवरेज दे रहा है तो उसका भी क्या इंटरेस्ट है वो आपको बताऊंगा लास्ट में। अगर मैं भूल गया तो आप लोग पूछ लेना लास्ट में, ठीक है। सर फ्यूचर में आप 1000 रुपए से 10,000 तक का ट्रेड ले सकते हो। 10 गुना लेवरेज ले लो, 20 गुना लेवरेज ले लो। प्रॉफिट और लॉस दोनों लेवरेज पर होता है। सर अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे मैंने आपको समझा दिया, अच्छा लेवरेज अभी आपको ना पूरा डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। देखो नीचे लिखा भी है भैया, ऐसा ना है झूठ बोल रहे, पूरा समझाया नहीं हमको डिटेल में, ऐसा नहीं है। लेवरेज का पूरा टॉपिक है बहुत डिटेल में, क्योंकि मुझे लगा लेवरेज मैं इतने शॉर्ट में लेकर चलूंगा तो भैया नाइंसाफी हो जाएगी, इसी लेवरेज को मैंने अलग कर दिया है। सर अभी हम क्या बात कर रहे थे, यूज केसेस फ्यूचर ट्रेडिंग के। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के यूज केसेस में पहला यूज केस हमने क्या बात किया कि प्रॉफिट कमाओ, ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए। दूसरा आपको लेवरेज मिलने लग जाता है। तीसरा होता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब यह होता है कि सर मान लो आप पैसे वाले आदमी हो, 90 लाख रुपए लगा करके आपने एक बिटकॉइन में स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो। आप स्पॉट ट्रेडिंग में तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा कमाओगे, लेकिन आपको पता चला अरे मार्केट तो अब नीचे जा सकता है, अब नीचे जाएगा, क्या करोगे? उधर 90 लाख लगाएं, नुकसान हो जाएगा। तो बदले में 50,000 रुपए का फ्यूचर ट्रेड खरीद लो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको सस्ता पड़ता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने से क्या होगा कि अगर आपने, अच्छा 1 लाख लिखा है, 1 ही लाख मान लो, अगर 1 लाख रुपए का आपने बिटकॉइन खरीद रखा है और बिटकॉइन गिरने वाला है, बदले में 50,000 रुपए का शॉर्ट पोजीशन ले लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे अगर 5% बिटकॉइन गिर भी गया, ठीक है, तो 5,000 रुपए आपका लॉस स्पॉट में होगा, लेकिन 2500 रुपए कमा के दे देगा फ्यूचर में आपको, तो आपका लॉस घट गया। इसी को हेजिंग कहते हैं। हेजिंग होता ही है कि आपका जो ट्रेड है, जो ट्रेडिंग कैपिटल है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। आपके मतलब स्पॉट में तो आप भैया नीचे वाला ट्रेड नहीं ले सकते, ऊपर वाला ही ट्रेड लोगे, ऊपर बढ़ेगा तभी, लेकिन नीचे गिरने वाला है तो नीचे गिरने वाला ट्रेड आप फ्यूचर में ले लो। भैया उधर अगर गिर गया तो फ्यूचर वाला आपको पैसा कमा के दे देगा, तो आपका लॉस कम हो गया, लॉस को रिकवर भी करते हो आप हेजिंग के जरिए। चौथा होता है सर कैपिटल एफिशिएंसी, मतलब पैसा बचाकर ज्यादा ट्रेड आप कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे कहता हूं कि आपके पास मान लो अगर 10,000 रुपया है, तो उस 10,000 रुपए से आप 5,000 रुपए इथेरियम में ट्रेड कर लो, 5,000 रुपए बिटकॉइन में ट्रेड कर लो, और अमूमन तौर पे 10,000 में अगर आप स्पॉट में ट्रेड करने जाओ तो एक कॉइन भी नहीं आएगा आपके पास चाचा। हाँ मीम कॉइन, छोटे मोटे कॉइन की बात अलग है, लेकिन बिटकॉइन इथेरियम की बात करो तो 10,000 में तो एक कॉइन भी नहीं आने का। लेकिन फ्यूचर में आपको 2-2 बड़े-बड़े कॉइन में ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है, तो ये कैपिटल एफिशिएंसी का फायदा मिलता है। उसके बाद सर 24 घंटे ये ट्रेडिंग एक्सेस होता है। 24 घंटे, यहाँ होली दिवाली दशहरा ईद कुछ नहीं होता, चल रहा है काम तो चल रहा है, ठीक है। वीकेंड हो, हॉलीडे हो, सब दिन होता है। स्टॉक मार्केट जैसा यहाँ कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जैसे स्टॉक मार्केट में तो सैटरडे संडे बंद रहता है मार्केट ना, प्लस आप 3:30 बजे के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते, 9:15 से 3:30 बस। अब कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है, दिन भर ऑफिस में रहता है, रात में कैसे करेगा ट्रेड?
फ्यूचर ट्रेडिंग करो क्रिप्टो में। कोई कहे मैं तो कॉल सेंटर में काम करता हूं, रात भर मुझे जगना पड़ता है, मेरे पास तो शाम का टाइम होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग करो। कोई कहे मुझे तो सिर्फ सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे या 5 बजे। फ्यूचर ट्रेडिंग आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ 9:15 से 3:30 ही चलेगा दिन में भैया, उसके बियॉन्ड आपके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग है। ठीक है, रात 2 बजे करो, ग्लोबल इवेंट मतलब ये सब कभी भी आप कर सकते हो। ठीक, अब आता हूं मैं सीधा सीधा लेवरेज पर। अब दिल थाम के बैठिए भैया, क्योंकि जैसे यूज केस देकर के भी लेवरेज समझाने वाला हूं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने लेवरेज समझाया होगा। ध्यान से समझिएगा, लेवरेज और लिक्विडेशन ये नहीं समझते ना लोग, तो क्रिप्टो में पैसा लेकर के तो लोग आते हैं लेकिन मुड़ा करके चले जाते हैं, जो पैसा आया वो खत्म हो जाता है। ये लेवरेज और लिक्विडेशन इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है। लेवरेज का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया है कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, बाकी पैसे आपको एक्सचेंज दे देगा। आपके पास 1000 रुपए हैं, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको एक्सचेंज दे देगा ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेडिंग कैपिटल आपका बड़ा हो गया, पोजीशन साइज आपका बड़ा हो गया, तो अब बड़े ट्रेड पर प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी इसको समझाता हूं एग्जाम्पल से। सर मान लो बिटकॉइन का प्राइस 90 लाख रुपए है, आपके पास सिर्फ 9,000 रुपए है, या कम भी आप समझ सकते हो, 5,000, 3,000, 1,000 उतने में भी होता है बिटकॉइन पर फ्यूचर में ट्रेड। 10x लेवरेज लेवरेज ले लिया, 10 गुना। मतलब आपके पास 9,000 रुपए, 10 गुना आपको एक्सचेंज ने दे दिया। मतलब एक्सचेंज, हमको एनडीसीएक्स की बात कर रहे हैं, आप जो भी यूज करो, 10 गुना आपको एक्सचेंज ने दे दिया। 90,000 रुपए अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल बन चुका है। इसको पोजीशन साइज बोलते हैं, जो फाइनल बना ना ट्रेडिंग कैपिटल फाइनल लेवरेज लेने के बाद, तो इसको पोजीशन साइज बोलते हैं। तो 90,000 का आपका पोजीशन साइज बन चुका है, जिससे आप फ्यूचर ट्रेड ले सकते हो। बिटकॉइन की कीमत 90 लाख रुपए है, लेकिन आपका लग रहा है 90,000 रुपए, मतलब उनका मिला करके एक्सचेंज वाला। तो इस केस में आपको 0.001 BTC का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक, फ्रैक्शनल, एक बिटकॉइन की जरूरत, हाँ भैया फ्यूचर का तो यही फायदा है, एक बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शनल भी आपको मिल रहा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट, बोली, उतना ही, और कुछ नहीं। अब सिनेरियो समझो भैया, मल्टीपल सिनेरियो देता हूं आपको। नंबर 1 सिनेरियो, बिटकॉइन में आपने 9,000 रुपए लगा करके 90,000 का ट्रेड आपने ले लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड। अब मान लो बिटकॉइन 2% ऊपर भाग जाता है। सर 2% अगर ऊपर भागता है तो वैसे बिटकॉइन की एक्चुअल कॉस्ट तो 90 लाख रुपए है। सर अभी क्या हुआ, 90 लाख से 91.8 लाख पर बिटकॉइन चला गया, यानी कि 2% बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया एक ही दिन में। ठीक, आपका पोजीशन 90,000 रुपए का था। ठीक, अब प्रॉफिट 90,000 का 2% होगा, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अगर 2% भागा है तो 90 लाख पर तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा तो 90,000 लगा है। तो 90,000 पर आप 2% घर लेकर के जाओगे, 90,000 का 2% यानी कि 1,800 रुपए हो गए आपके भैया, आपकी जेब में आएगा ये 1,800 रुपए शुद्ध। अब समझो कैच, सर आपने सिर्फ 9,000 लगाए थे, आपका अपना जो पैसा था, बाकी तो एक्सचेंज ने दिया था ना, आपका सिर्फ 9,000 था और उस 9,000 रुपए लगा करके आपने 1,800 कमा लिए। तो सर बिटकॉइन की प्राइस तो 2% बढ़ी थी, लेकिन आपका फायदा हो गया 20%। 20% फायदा एक ट्रेड से। सर स्टॉक मार्केट में 20% कमाने के लिए साल साल लग जाते हैं। म्यूचुअल फंड में हम बात करते हैं ना 15% CAGR, मतलब 15% पूरे साल की कमाई है। यहां एक ट्रेड से आपको 20% मिल गया। एंड द बेस्ट पार्ट, 20% में पूरा कैपिटल आपका नहीं है, आपका कैपिटल सिर्फ 9,000 है। जो रिस्क होगा आपके 9,000 पर होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपके 9,000 पर होगा। नहीं सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस तो 90,000 पर होगा, लेकिन आपका पैसा मैक्सिमम कितना आप लूज कर सकते हो, 9,000। उससे ज्यादा क्या ही लूज कर लोगे, इतना ही पैसा तो हम लेके आए थे। ठीक है, दूसरा केस, सर बिटकॉइन अगर 2% नीचे गिर गया। सर बिटकॉइन की प्राइस थी 90 लाख रुपए, 2% नीचे गिर गया का मतलब 88 लाख पे चला गया वो। ठीक है, अब पोजीशन लॉस जो हुआ, पोजीशन आपका कितने का बना था, कितने का बना था, 90,000 का। ठीक है, 10x आपने लेवरेज लिया था, तो 90,000 का 2% 1,800 रुपए ये लॉस हुआ। ठीक, आपका कैपिटल तो 9,000 रुपए का था और उस 9,000 रुपए में 1,800 लॉस होकर के 7200 रह गया। सर ये हुआ लॉस का केस अगर 2% बिटकॉइन नीचे आ गया तो। ठीक है, यहां मैंने समझाया क्या, बिटकॉइन अगर ऊपर गया 2% तो लेवरेज के साथ कैसे आपका प्रॉफिट बनता है 20%। यहां मैंने बताया कि 2% नीचे गया तो आपका लेवरेज के साथ कैसे 9,000 का 7200 रह गया।
अब समझो बिटकॉइन अगर 10% गिर गया तो इस केस में क्या होगा? सर लॉस, यहां लॉस की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट आपके प्रेडिक्शन गया है ये। तो बिटकॉइन अगर 10% गिर गया तो 90,000 का टोटल पोजीशन साइज जो लेवरेज लेने के बाद बना था, उसका 10% का मतलब 9,000 रुपए। आपका कैपिटल कितना था? इनिशियल मार्जिन उसको बोलते हैं, वैसे 9,000 था। सर पूरा का पूरा 9,000 हो गया खत्म। तो 9,000 खत्म होते ही आपका कैपिटल लिक्विडेट हो गया। इसको बोलते हैं लिक्विडेट होना। लिक्विडेट होने का मतलब आपका जो इनिशियल मार्जिन वाला कैपिटल था, जो इनिशियल कैपिटल था, उसको मार्जिन बोलते हैं, वो मार्जिन खत्म हो गया, पोजीशन 0 हो गया। मतलब ट्रेड एक्सचेंज ने जबरदस्ती काट दिया कि भैया अभी तो भिखमंगा हो गया, इसके पास पैसा बचा नहीं, इसका ट्रेड काटो। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन। जब पैसा खत्म हो गया है, एक्सचेंज ने जबरदस्ती आपका ट्रेड काट दिया, आपको निकाल दिया बाहर कॉलर पकड़ करके, उसी को बोलते हैं क्या? लिक्विडेशन। जोर से बोलो भैया, लोगों को पता चले यहां भी लोग हैं। लिक्विडेशन। हाँ, अब लिक्विडेशन का समरी आपको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देता हूं, ये याद रहेगा आपको। अच्छा, ये जो चीजें आपको दिखा रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए लिखा है, क्योंकि समझाने के लिए मुझे इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पॉइंटर लिख लूंगा, उससे इसमें समझा दूंगा, लेकिन ये आपको देने के लिए दिया है। अब ये कैसे मिलेगा आपको? हमेशा की तरह मैं पैसे नहीं लेता आपसे किसी भी बात के, तो इसके भी पैसे नहीं लूंगा, ये दूंगा फ्री में ही। कैसे मिलेगा वो लास्ट में समझाऊंगा, अभी पहले समझो कॉन्सेप्ट आप। सर 9,000 रुपए का आपका इनिशियल मार्जिन था, मतलब इनिशियल कैपिटल 9,000 रुपए लेकर के आए थे आपने 1x का मार्जिन लिया। अब 1x का मार्जिन मतलब 9,000 रहेगा, तो आपने ब्रोकर से कुछ नहीं लिया। सर 2% अगर बिटकॉइन मूव हो गया, आप लॉन्ग में पोजीशन होल्ड कर रखा है आपने, 2% बिटकॉइन मूव हो गया तो आप 180 रुपए कमाओगे। 9,000 रुपए 1x का लेवरेज, 180 रुपए आप कमा के ले जाओगे। लेकिन आपका 9,000 का कैपिटल, आपने 5x का लेवरेज चूज कर लिया। एक्सचेंज को बोला मुझे 5x लेवरेज दो, बटन क्लिक किया, उधर ये सब बटन होता है, किधर कहां होता है सब अभी करके दिखाने वाला हूं, एक एक चीज, कुछ नहीं बचेगा डाउट आज। 5x का लेवरेज ले लिया आपने, तो 9 बचे 45,000 रुपए। अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो गया, मतलब आपका पोजीशन साइज बन गया 45,000 रुपए। 2% बिटकॉइन ऊपर गया तो आप 900 रुपए आप कमाओगे। ठीक है, ध्यान देना, इसी 9,000 से आपने 180 कमाया उसी 2% मूव में, इसी 9,000 से 900 कमाया उसी 2% मूव में। ये लेवरेज है। अच्छा, 9,000 पर अब आप 10x लेवरेज लेते हो, अब 90,000 का आपका पोजीशन साइज हो गया और वही 2% मार्केट बढ़ा तो 1,800 रुपए कमाओगे। अब 9,000 का जो आपका इनिशियल कैपिटल है, अब लॉस की जरा बात कर लेते हैं। 10 गुना आपने वो ले रखा है मार्जिन, सॉरी लेवरेज। 90,000 का आपका पोजीशन साइज हो गया, 10% मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो सर 9,000 रुपए आप गवा दोगे अपना पूरा कैपिटल, आप लिक्विडेट हो गए। ठीक, समझ में आ गया? लिक्विडेट समझ में आया? अब हम आते हैं लिक्विडेशन पर। लिक्विडेशन इतनी आसान भाषा में अब तक किसी ने आपको नहीं समझाया होगा, जब भी समझाने वाला हूं। लिक्विडेशन का मतलब समझ गए? जब आपका इनिशियल मार्जिन जो होता है, मतलब जो इनिशियल अमाउंट जो होता है जो आप लगाते हो, वो भी जब नहीं बचता आपके ट्रेड में, तो एक्सचेंज फोर्सफुली आपके ट्रेड को बंद कर देता है, उसी को लिक्विडेशन कहता है। इसको एग्जांपल समझिए कि सर मल्टीपल एग्जांपल है। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 10x लेवरेज के साथ। आपने बिटकॉइन के फ्यूचर ट्रेड में 10x लेवरेज लिया है। इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सर आपका इनिशियल कैपिटल सिर्फ 9,000 रुपए है, मतलब अपनी जेब से जो पैसे लगाए हैं वो 9,000 रुपए लगाए हैं। 10 गुना हमने लेवरेज ले लिया, जिसकी वजह से मेरा टोटल पोजीशन साइज जो बन गया वो 90,000 रुपए का बन गया, मतलब इतने बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेड बन गया। ठीक, 90,000 रुपए का मेरा पोजीशन साइज बना है। उस केस में अगर देखो बिटकॉइन अगर 10% गिर जाता है, 10% गिरने का मतलब 90,000 का 10% गिर गया, तो 90,000 का 10% 9,000 रुपए। अब मेरा कैपिटल कितना था इनिशियल वाला? 9,000 रुपए। सर सफा चट हो गया मेरा। अब इस बात को आप जरा एग्जांपल समझो। मान लो कि आपका इनिशियल कैपिटल 9,000 के बजाय 45,000 रुपए होता, मान लो 45,000 रुपए इनिशियल कैपिटल होता और आप लेते सिर्फ 2x लेवरेज। अरे ज्यादा ले लिया मैंने, 22x हो गया ये। 2x आपने लेवरेज लिया। यहां कितना लेवरेज लिया था? 10x। पैसे कम थे मेरे पास और यहां मेरे पास पैसे थे, मैंने सिर्फ 2x लेवरेज लिया। सर अभी बिटकॉइन फिर 10% गिरता है। कितना गिरता है? 10% बिटकॉइन फिर गिरता है, तो मेरा कितना था अभी पोजीशन साइज? पोजीशन साइज तो 90,000 ही था।
क्योंकि मैंने 45,000 को 2x किया था तो पोजीशन साइज 90,000 बना था। तो पोजीशन साइज मेरा जब 90,000 बना था 90K और 10% फिर से गिरा है, तो 10% गिरने की वजह से सर 9,000 रुपए लॉस में हुआ, 9,000 का लॉस हुआ। अब एक्चुअल लॉस कितना हुआ सर? एक्चुअल लॉस मेरा कैपिटल इनिशियल कितना था? 45,000 रुपए। इस 45,000 माइनस 9,000 कितना हुआ? ये 36,000। तो ये 36,000 मेरे पास बचे सर। मेरा ट्रेड अभी भी जिंदा है, मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा होगा। अच्छा, जिंदा रख के क्या करना है इसे ट्रेड को? सर हो सकता है कि मेरे डायरेक्शन में मूव हो जाए। मैंने अगर लॉन्ग ले रखा है तो क्या पता अभी नीचे जा रहा है वापस ऊपर की तरफ चला जाए। मैंने अगर शॉर्ट ले रखा है ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ चला जाए। मतलब मेरे जो प्रेडिक्शन है उसके साथ ट्रेड आ जाए, पॉसिबल है ना? तो उसके लिए जरूरी है ट्रेड जिंदा रहे, ट्रेड चलता रहे। समझे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? सर 10% यहां भी बिटकॉइन गिरा, यहां पर मार्जिन बड़ा था जिसकी वजह से लिक्विडेशन जल्दी हो गया। यहां पर मार्जिन छोटा था जिसकी वजह से लिक्विडेशन नहीं हुआ। मेरा ट्रेड चलता रहा, और जब ट्रेड चलता रहेगा तो आप हो सकता है आज ना कल प्रॉफिट में आ जाओ। समझा पाया? मैं समझा पाया? पक्का? अब देखो अगला एग्जांपल ध्यान से समझिए। बोला था ना ऐसा कोई नहीं समझाएगा, समझो। अब अगला एग्जांपल ले लो, हम 20x लेवरेज पर ट्रेड करते हैं। इस बार कैपिटल मेरा और छोटा है, 5,000 रुपए कैपिटल है। 20x लेवरेज लिया सर। इस बार पोजीशन साइज बन गया 1 लाख। सर 1 लाख पर बिटकॉइन 5% गिरता है, तो बिटकॉइन 5% गिरा, यानी कि 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपए का नुकसान। 5,000 का नुकसान मतलब लिक्विडेट। भैया मेरा कैपिटल ही 5 लाख का था, उड़ गया सारा का सारा है, 5,000 उड़ गया मेरा। इस बार 5% गिरा है, लेकिन मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो गया। क्यों? लेवरेज बड़ा है। लेवरेज बड़ा है, आप ये भी कह सकते हो कि कैपिटल छोटा है। हाँ, कैपिटल छोटा है आदमी तभी लेवरेज बड़ा लेता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पे 2x लेवरेज के साथ भी खेला जा सकता था, उस केस में लिक्विडेट नहीं होता। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका लेवरेज होगा, आपके जल्दी लिक्विडेट होने का मतलब ट्रेड आपका राम नाम सत्य होने का चांसेस उतना ज्यादा है। तो आप सोचोगे कि भैया अभी तो गिर रहा है लेकिन बिटकॉइन वापस जाएगा तब मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। उसके लिए ट्रेड चलते रहना जरूरी है, और ट्रेड चलते रहने के लिए आपका ये कैपिटल बचा होना जरूरी है। लेकिन ज्यादा लेवरेज में ये कैपिटल बहुत जल्दी सफाचट हो जाएगा। ये लेवरेज और आप 50x कर दो, बिटकॉइन 1% भी अगर नीचे गया ना आपका खत्म कैपिटल। और बिटकॉइन के केस में, क्रिप्टो के केस में 1-2% तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो 1-2% में ही आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। ट्रेड कहां से करोगे फिर? लॉस में चले गए तुरंत। तो बड़ा लेवरेज इसलिए खतरनाक होता है। ठीक, अब आओ एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल 3, यहां पर हम 3x लेवरेज लेते हैं, छोटा लेवरेज। कैपिटल इस बार हमने 10,000 रुपए रखा, 3x लेवरेज लिया। सर कैपिटल साइज मेरा बन गया 30,000 रुपए। इस बार फिर 5% गिरा है, लेकिन 5% गिरने की वजह से मेरा 1,500 का ही लॉस हुआ। सर 8,500 रुपए फिर भी बचे हैं, मतलब ट्रेड मेरा चालू है, ट्रेड चालू है। 1,500 के लॉस में हूं लेकिन ट्रेड चालू है। हो सकता है ये घूम जाए डायरेक्शन, मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। ठीक है, इस बार एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन 25% गिर गया। अच्छा, इस बार उसी में मैंने लिया कि बिटकॉइन यहां पे 5% गिरा था, तो मैंने ये बोला अब उसी केस में 25% अगर बिटकॉइन गिर जाता है तो 30,000 का, मेरा पोजीशन साइज 30,000 का बना है, तो 30,000 का 25% यानी कि 7,500 का लॉस हुआ। तो 7,500 का लॉस होने का मतलब सर आपके पास सिर्फ 2,500 रुपए बचे हैं, और 2,500 बचे होने की वजह से एक्सचेंज कह सकता है कि भैया आपका मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे आ चुका है आपका कैपिटल, इस वजह से हम आपका ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। अब एक नया टर्म आपने सुना होगा, मेंटेनेंस मार्जिन। अब ये मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो एक लाइन में, डिटेल अभी आगे समझाऊंगा कि मेंटेनेंस मार्जिन वो होता है, कौन सा मार्जिन होता है? एक मार्जिन तो वो होता है जो इनिशियल कैपिटल आप डालते हो उसको मार्जिन बोलते हैं, दूसरा मतलब उसी को इनिशियल मार्जिन भी कहते हैं। मेंटेनेंस मार्जिन वो होता है कि एक्सचेंज जब आपके पोजीशन को लिक्विडेट कर रहा है, जब आपका ट्रेड खत्म कर रहा है एक्सचेंज, तो देखेगा कि इतने रुपये से अगर कम हो गया तो इसको बंद करो भाई ट्रेड, लेकिन उतना रुपया एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर बचा है तो ट्रेड आपको चालू रहेगा। वो पर्टिकुलर अमाउंट को कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। इसका कैलकुलेशन क्या है, परसेंटेज क्या है, अभी आगे समझाऊंगा। ठीक, समझ आया? अब आओ सर, लिक्विडेशन को एक थोड़ा मैंने समराइज कर दिया। आपने पोजीशन खोली लेवरेज के साथ, लेवरेज लिया, पोजीशन स्टार्ट किया आपने, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया सर। आपका अवेलेबल मार्जिन जिसको इक्विटी कहते हैं वो घटता चला जाएगा।
अब इक्विटी, अभी आरओई भी समझाऊंगा, आरओई में इक्विटी समझाऊंगा अच्छे से, ये स्टॉक मार्केट वाला इक्विटी नहीं है, थोड़ा अलग है। आपका अवेलेबल जैसे ही इक्विटी मेंटेनेंस मार्जिन से कम होगा, सपाचट हो जाएगा, एक्सचेंज आपकी पोजीशन को फोर्सफुली मार्केट प्राइस पर क्लोज कर देगा, आप लिक्विडेट कहलाते हो। कुछ एक्सचेंज यहां पर पेनल्टी भी काट सकते हैं, कॉइन D6 में नहीं कटता पेनल्टी, कुछ एक्सचेंजेस काटते हैं, कॉइन D6 में नहीं होता। अब इन समरी थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि रियल वर्ल्ड लिक्विडेशन ट्रैप कैसे होता है, कैसे फंसते हैं लोग। तो 3 चीज मैंने इसमें ऐड करी है। जैसे 50x का अगर आप लेवरेज लेते हो सर, तो 2% भी अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते हैं, भैया प्राइस गिरा तो आपकी पूंजी उड़ जाएगी, स्टॉप लॉस हमेशा लगाया कीजिए। वॉलेटाइल लोग कॉइन चुन लेते हैं जो कि 30% ऊपर 30% नीचे होता रहता है, ऐसे कॉइन में आपके लिक्विडेट होने का चांसेस तो और कहीं ज्यादा है, मतलब पैसा गंवाने का चांसेस। ठीक है, अब हालांकि ये जो चीज मैंने आपको दिखाया कि कितने % पे लिक्विडेशन वगैरह, जब मैं आपका कॉइन D6 का दिखाऊंगा ट्रेड लेकर के, तो वहां बहुत डिटेल में ग्राफ कहता हूं, एग्जांपल लाइव समझाऊंगा आपको। ठीक, क्विक टेबल, BTC 90 लाख, लेवरेज, लिक्विडेशन जोन। हाँ, ये भैया इंपॉर्टेंट है। 90 लाख रुपए का बिटकॉइन है और 9,000 रुपए का मेरा इनिशियल कैपिटल है, उसके हिसाब से ये मैंने बना के रखा है। ये मोटा मोटी है एवरेज, लेकिन समझो इसको, अगर आपने 2x लेवरेज ले रखा है तो 40 से 45% गिरावट पर आप लिक्विडेट हो जाओगे। 40 से 45% गिरावट, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन 5x में 20% के मूवमेंट पे ही आपका लिक्विडेशन हो जाएगा। अगर आपने 10x ले रखा है तो 10x के में ही आपका लिक्विडेशन हो जाएगा। 20x ले रखा है तो 5% के मार्केट मूवमेंट पे ही आपका लिक्विडेशन हो जाएगा। 50x ले रखा है तो 2% या उससे भी कम मार्केट मूवमेंट पे आपका लिक्विडेशन हो जाएगा, मतलब आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। बात यह है, जितनी ज्यादा लेवरेज उतना छोटा मूव और उतनी तेज लिक्विडेशन। 2% के मूवमेंट पे भी आपका लिक्विडेशन हो रहा है सर, आधे % के मूव पे भी लिक्विडेशन आपका हो जाएगा। और आधे % बिटकॉइन क्रिप्टो में तो बहुत आराम है, लेकिन कब होगा? जब लेवरेज बड़ा है। ठीक, अब आते हैं मेंटेनेंस मार्जिन पर। अभी थोड़ी देर पहले जिसका हमने जिक्र किया था सर, सिंपल डेफिनेशन ये है कि मेंटेनेंस मार्जिन वो मिनिमम पैसा होता है जो आपकी पोजीशन को जिंदा रखने के लिए एक्सचेंज को चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपका इक्विटी यानी कि अवेलेबल बैलेंस इस लेवल से नीचे चला गया तो एक्सचेंज आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देता है। कौन से लेवल से नीचे चला गया है वो बताता हूं सर। होता क्या है, आप ऐसे समझो कि 9,000 रुपए आपका इनिशियल मार्जिन था, 10x का अगेन लेवरेज लिया, 90,000 का पोजीशन साइज बना। मेंटेनेंस मार्जिन इस केस में लगभग 0.5% के आसपास टोटल पोजीशन का होता है। अब इस केस में मेंटेनेंस मार्जिन 90,000 का 0.5% 450 रुपया होता है। इस केस में 450 रुपए से अगर आपका पैसा आ गया तो एक्सचेंज लिक्विडेट कर देगा। अच्छा, ये जो मेंटेनेंस का रेट है, मार्जिन रेट है, मेंटेनेंस मार्जिन रेट, ये अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग होता है। ठीक है, अमूमन तौर पे आपको इतना ही मिलेगा जितने बड़े एक्सचेंजेस होते हैं। अमूमन तौर पर जब तक आपके पास कम से कम 450 रुपए बचा है, आपका पोजीशन जिंदा रहेगा, चलता रहेगा ट्रेड। लेकिन जैसे ही इक्विटी 450 से नीचे आया, लिक्विडेशन ट्रिगर आ जाएगा। लिक्विडेशन कितने पे होगा? जो मार्केट प्राइस उस वक्त चल रहा होगा उतने पे लिक्विडेट हो जाओगे आप। अब यहां पर मैंने एक और चीज ऐड कर दी है कि मेंटेनेंस मार्जिन वर्सेस इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कौन सा वाला? हमारी जेब से कितना जा रहा है, वो जो 9,000 रुपए था। ठीक है, इनिशियल मार्जिन पोजीशन खोलने के लिए जो जरूरी पैसा होता है उसको कहते हैं। मेंटेनेंस मार्जिन पोजीशन को चालू रखने के लिए मिनिमम पैसा जो होता है, वो 0.5% जो बताया, उसको कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, अब ये कुछ ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है, ये जब मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा तो उसमें आप पढ़ लेना। अब आते हैं सर ऑर्डर टाइप पे। बहुत जरूरी चीज होती है कि आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, चाहे शॉर्ट करो चाहे लॉन्ग करो, वो लॉन्ग और शॉर्ट में भी कई सारे ऑर्डर टाइप होते हैं। कौन सा ऑर्डर कब अपने को प्लेस करना चाहिए बहुत जरूरी होता है प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए। सबसे पहला होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर होता है कि मुझे तुरंत बाय सेल करना है, चाहे प्राइस जो भी चल रहा हो। 90 लाख का बिटकॉइन चल रहा है, BTC अगर 90 लाख पर चल रहा है, आपने 10,000 रुपए से लॉन्ग में मार्केट ऑर्डर लगा दिया। एक्सचेंज आपको बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर एंट्री दे देता है। हो सकता है 90.05। कई बार आपके ट्रेड लेते लेते बटन दबाते दबाते हल्का फल्का मूवमेंट होता है, तो हो सकता है 90.05 या फिर 90.10 उस वक्त हो गया हो। उसको हालांकि स्लिपेज भी कहते हैं। तो स्लिपेज क्या होता है कि 90 लाख पे आपने बटन दबाया है, लेकिन 90,01 हो पे बटन क्लिक हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो वो स्लिपेज हो गया। तो उसी को हमने यहां पे लिखा भी है कि स्लिपेज ज्यादा हो सकता है मार्केट प्राइस पर।
क्योंकि डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पर, आपके बटन दबाने की स्पीड पर, आपके कंप्यूटर की स्पीड पर, या फिर उनके एक्सचेंज के सर्वर की स्पीड पर। इन सब की वजह से स्लिपेज कई बार हल्का फुल्का हो सकता है मार्केट ऑर्डर पर। ठीक, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, जो प्राइस चल रहा है आपको, आपने बोला यही प्राइस पर मेरे को चाहिए, उसी प्राइस पर मिल गया, तो इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? 100 रुपए का भाव चल रहा है, आपने बोला नहीं 100 रुपए तो महंगा है, 95 आएगा तब मैं लूंगा, तो आपने वहीं बोल दिया 95 आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना। ठीक, आप कहते हो कि मैं सिर्फ तब बाय करूंगा जब बिटकॉइन का प्राइस 89.50 आ जाए, नीचे आ जाएगा तब मैं बाय करूंगा। भैया ये जो प्राइस चल रहा है मेरे हिसाब से ठीक नहीं चल रहा, बिटकॉइन अभी 90 लाख पर है, आपने बोला 89.5 पर बाय करूंगा, एक्सचेंज तब तक वेट करेगा, तब तक जब तक आपका प्राइस वहां नहीं पहुंच जाता जितना आपने बोला है, और जैसे ही वहां पर जाता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रेड चालू हो जाएगा। लेकिन वहां नहीं गया तो आपका ट्रेड चालू नहीं होगा फिर, ठीक है, तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इसमें फायदा क्या होता है सर? सस्ता एंट्री प्राइस मिलता है। सस्ता क्यों? आपने खुद सस्ता चुना है ना, आपने खुद ही बोला है ना कम पे आएगा तब मैं लूंगा, तो सस्ता मिल जाता है। कभी कभी ऑर्डर फिल नहीं भी होता, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि उस प्राइस पर अगर नहीं आएगा, 89 पर अगर नहीं आया बिटकॉइन का प्राइस, आपको मिलेगा ही नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद होता है सर स्टॉप मार्केट ऑर्डर। स्टॉप मार्केट क्या होता है? आप कहते हो कि अगर प्राइस 88 लाख से नीचे आया तो तुरंत सेल कर देना, निकल लेना, तुरंत एग्जिट कर देना। ये स्टॉप लॉस की तरह होता है, इसको मोटा मोटी ये समझ लो। बिटकॉइन 90 लाख पर है, आपने लॉन्ग लिया, ठीक है, मतलब ऊपर जाने वाला ट्रेड आपने लिया, स्टॉप मार्केट सेट कर दिया आपने 88 लाख पर, ठीक है। 90 लाख पर आपने लॉन्ग लिया है कि 90 लाख से ऊपर जाएगा तब मेरा फायदा हो, और 90 लाख से नीचे होगा तो लॉस होगा ना। लेकिन उस केस में आपने बोला कौन सा ऑर्डर है ये? स्टॉप मार्केट ऑर्डर, कि ठीक है 90 लाख से ऊपर जाएगा तो फायदा तो होगा, लेकिन 90 लाख से नीचे आएगा तो 88 लाख पे मेरा खत्म कर देना। तो अगर प्राइस वहां पहुंच गया नीचे जाते जाते लॉस में, तो तुरंत मार्केट ऑर्डर ट्रिगर होगा और 88 लाख पे आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। डैमेज कंट्रोल एक तरह का होता है ये समझ लो। उसके बाद होता है सर टेक प्रॉफिट ऑर्डर। टेक प्रॉफिट ऑर्डर जैसा नाम से समझ रहा है कि भैया प्रॉफिट बुक करो, ये वही वाला ऑर्डर है। टारगेट लगाने के लिए, मतलब टारगेट क्या होता है? हमने जो टारगेट सेट किया कि 90 लाख पे अगर ले रहे हैं, 92 लाख पे हो जाए तो 92 चला गया तो टारगेट हिट हो गया, वो होता है टारगेट। टारगेट लगाने के लिए अगर बिटकॉइन 92 पर पहुंचा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, ये होता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। एग्जांपल से आपने 90 लाख पर लॉन्ग किया, टीपी लगाया, टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगाया 92 लाख पर, जैसे ही प्राइस पहुंचा वहां पर ऑटो सेल हो गया, आपका 2 लाख रुपए प्रॉफिट अंदर हो गया, 2 लाख या जितना भी आपका मार्जिन वार्जिन लगा करके होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक। मार्केट 91.9 तक गया और रिवर्स कर गया तो मिस हो सकता है, हाँ ये जरूरी है। अगर आपने ये लगा दिया है, ये तो फिक्स कर दिया है, एक शेड्यूलर की तरह होता है, और आप सो गए, मार्केट चले गए घूमने के लिए और यहां पहुंच गया, 92 लाख नहीं गया लेकिन 91.9 लाख तक गया, लेकिन आप अगर उस वक्त सिस्टम पे होते तो आप कहते काट देता हूं यार, वहां तक जाए ना जाए, यहीं काट के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन वो तो सिस्टम है, वो तो आपके कमांड का वेट करता है। आपने कमांड दे रखा है कि 92 पर जाए तभी काटना, तो ये 92 पर गया नहीं लेकिन वहां जाकर के नीचे आ गया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई प्रॉफिट बुक करने की, ये एक नुकसान हो सकता है। अब उसके बाद है ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर। ये क्या होता है सर? कि बिटकॉइन ऊपर गया तो स्टॉप लॉस भी आपके साथ मूव करता रहे। आप अगर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओगे ना कि भैया इससे नीचे आए तो मेरा पोजीशन काट देना। 90 लाख का आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया 2 लाख का, ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 लाख का लगाया, मतलब 90 लाख से 2 लाख पे ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस भी भैया सेट हो जाएगा 90 लाख पर, मतलब 92 पे जा चुका है, 2 लाख का लगाया है, अब 90 पर आए तब पोजीशन काटना। लेकिन जब 90 पर था तो पहले क्या होता? 88 पर आते ही मेरा पोजीशन कटता, लेकिन अब तो मार्केट ऊपर जा चुका है। अच्छा 94 पर चला गया तो कितने पे हो जाएगा स्टॉप लॉस सेट? 92 पर सेट हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख का लगाया मैंने। अच्छा अगर 98 पे चला गया तो 96 पर सेट हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। डायनेमिक प्रॉफिट प्रोटेक्शन होता है, समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कई बार, लेकिन ठीक है, अच्छा है ये। अच्छा ये समरी समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट दूंगा तो ये आप रख लेना भैया अपने लिए। अब आते हैं सर कुछ टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पीएनएल, प्रॉफिट और लॉस, जिसके लिए हम काम करते हैं। सर एक चीज होता है अनरियलाइज्ड पीएनएल, मतलब ट्रेड चल रहा है, 100 रुपये आपका पैसा लगा हुआ है उसमें,
₹100 पर ₹120 हो चुका है, तो ₹20 जो प्रॉफिट है अभी आपके पास जेब में तो आया नहीं है, उधर ट्रेड चालू है, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड पीएनएल, जो कि प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया है। बुक कब होगा? जब ट्रेड आप क्लोज कर दोगे तब आपके पास आ जाएगा पैसा, ठीक है। तो उसको अनरियलाइज्ड पीएनएल कहते हैं। रियलाइज्ड पीएनएल क्या होते हैं? जब हमने उसको ट्रेड को क्लोज किया, वो ₹20 आपने प्रॉफिट बुक करके अपने पास ले लिया, वो रियलाइज्ड पीएनएल होता है, ठीक। अच्छा, आप कॉइन DCX पर ही देखोगे तो अनरियलाइज्ड पीएनएल को वहां पर एक्टिव पीएनएल दिखाता है, तो कंफ्यूज ना होना। अब एग्जांपल समझा देता हूं इसको, हालांकि ये समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी समझा देता हूं। आपने 90 लाख पर इतना BTC 90,000 के वैल्यू में लॉन्ग कर दिया भैया। BTC का वैल्यू हो गया इतना सा, बढ़ करके थोड़ा सा ऊपर 2% गया, प्रॉफिट आपका 1800 हो गया। जब तक आप पोजीशन बंद नहीं करते, वो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड पीएनएल है। जब आप जैसे ही क्लोज करते हो, वो प्रॉफिट रियलाइज्ड पीएनएल में आ जाता है, ठीक। ROE क्या होता है ये बहुतों को नहीं पता होता है, सुनिएगा ध्यान से। अच्छे लोग, मैंने सुना ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्रिप्टो में नहीं पता होता है। क्या होता है? सीधा यहीं पे आता हूं सर। कैपिटल आपका 9,000 रुपए, अगेन कितनी बार हमने ये बात बोल दिया, ये वो नहीं लग रहा कुछ हमने उस अजय देवगन वाला कौन सा मूवी था, 2 अक्टूबर को हम सुबह उठे, बस में बैठे, पंजिम सुने, स्वामी चिन्मयानंद का सुने, वैसे ही लग रहा बार बार हम कैपिटल 9,000। तो अगेन एक बार फिर से कैपिटल 9,000 रुपए अपना, लेवरेज 10x हमने लिया, पोजीशन साइज अपना 90,000 बना, मार्केट BTC 2% ऊपर चला गया, प्रॉफिट 1800 हो गया। तो यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं सर, ये जो प्रॉफिट अपना 1800 हुआ, कितना हुआ? बिटकॉइन तो 2% ऊपर गया, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो इनिशियल कैपिटल के हिसाब से 20% हुआ ना, तो ये 20% को बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब मेरा इनिशियल मार्जिन कितना था, उस पर क्या रिटर्न बना। तो मेरा इनिशियल मार्जिन 9,000 था, इस 9,000 पर रिटर्न तो 20% बना है, तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। बहुतों को नहीं पता होता ये, ठीक। ROE रियल प्रॉफिट दिखाता है आपके एक्चुअल फंड के रेस्पेक्ट, मतलब जितना पैसा हमने लगाया था। पोजीशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। पोजीशन खोलने के बाद उसे ट्रैक, प्रोटेक्ट, एडजस्ट, मतलब पोजीशन मैनेजमेंट, मतलब पोजीशन साइज क्या होता है। जैसे 9,000 का हमारा इनिशियल था, 90,000 का वो बन गया 10x लेने के बाद, तो 90,000 पोजीशन साइज हो गया। उसी पोजीशन मैनेजमेंट करने की बात हो रही है कि भैया स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट ये सब ऑर्डर लगाओ, मल्टीपल ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ट्रेलिंग वाला हमने बात करा, वो लगा दो तो फिर आप निश्चिंत हो गए ना, दूसरा तीसरा काम करते रहो, इधर अपना चलता रहे। तो ऑर्डर टाइप समझना बहुत जरूरी होता है, जो हम समझा चुके हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में लगने वाली फीस, ब्रोकरेज जिसको कहते हैं, ये ध्यान से समझिए, ये भी बहुतों को नहीं पता होता है भैया। आज समझाता हूं। यहां पर फीस मोटा मोटी 2 तरह की लगती है, एक होती है मेकर फी, एक होती है टेकर फी। जैसे हम स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज बोल देते हैं ना, यहां पर मेकर फी और टेकर फी होती है। मेकर फी, ये दोनों फीस आपको ऑर्डर डालने के तरीके पर डिपेंड करती है कि आप कौन सा ऑर्डर डाल रहे हो। तभी मैंने कहा कि क्रिप्टो में ऑर्डर टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट ऑर्डर पर अलग फी है, मार्केट ऑर्डर पर अलग फी है। अब आप कौन सा ऑर्डर लगा रहे हो। सर मेकर फी क्या होता है कि आप एक ऐसा ऑर्डर डालते हो जो तुरंत मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब लिमिट ऑर्डर। 100 रुपए का भाव चल रहा है, आपने बोला 98 आएगा तब खरीदूंगा, लेकिन लिमिट ऑर्डर आपने लगा दिया है 58 है, 98 आएगा तब बाय होगा, तो वो ऑर्डर को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। सर लिमिट ऑर्डर में लगता है मेकर फी। मेकर फी इसको क्यों बोलते हैं? मेकर का मतलब क्या होता है? मेकर, बनाने वाला। तो ये क्या बना रहा है भैया? ये बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी बनाते हैं। लिक्विडिटी बनाते हैं मतलब हम लोग क्या देखते हैं बिटकॉइन में, अरे इतना मिलियन ऑर्डर खुला हुआ है, इतना मिलियन ऑर्डर चला हुआ है, मतलब चालू है, खड़ा है इतना ऑर्डर। तो इतना ऑर्डर खड़ा है का मतलब इतने ऑर्डर की लिक्विडिटी बनाई गई है। किसने बनाई है? वो सारे लोगों ने जिन्होंने लिमिट ऑर्डर लिया होगा। तो लिमिट ऑर्डर लेने वालों को एक कंस्ट्रक्टिव वे माना जाता है कि ये मार्केट में लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं भैया, ये मेकर है मार्केट के। मेकर एक्चुअली इसको कहो तो लिक्विडिटी मेकर है ये। तो चूंकि लिक्विडिटी मेकर हैं तो इनसे थोड़ा कम ले लो पैसा। तो मेकर फी कम होता है कंपैरेटिवली टेकर फी। अब टेकर फी क्या होता है आता हूं। आप मार्केट में लिक्विडिटी ऐड करते हो इसलिए फीस कम होती है। बिटकॉइन है सर 90 लाख रुपए का, आपने बोला 89 पर मैं बाय करूंगा,
तो आपने लगा दिया लिमिट ऑर्डर, ऑर्डर अभी फुलफिल नहीं हुआ, आप मेकर बन गए, लिक्विडिटी आपने दिया। उन जो लाखों ऑर्डर्स पहले थे पड़े हुए, आपका भी एक ऑर्डर उसमें चला गया, यू आर मेकर, यू आर लिक्विडिटी मेकर, इसलिए कम फीस। दूसरा टेकर, टेकर मतलब लेने वाला, तो लेने वाला तो मतलब आप ठीक आदमी नहीं हो, आप खाली लेने के लिए आ गए हो। तो आप, मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब आप ऐसा ऑर्डर डालते हो जो तुरंत एग्जीक्यूट होता है, मतलब मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? 90 लाख का चल रहा है, अभी तुरंत खरीदना है हमको, तो अभी तुरंत खरीदा तो 90 लाख पर ही आपको मिल गया, वो टेकर होता है। किसकी वजह से मिला? आपने जो खरीदा किसी ना किसी से तो खरीदा, किसी की बनाई हुई लिक्विडिटी आपने यूज करी ना, तो आज इसीलिए कहते हैं इसको टेकर। आप लिक्विडिटी रिमूव करते हो, आप लिक्विडिटी बेसिकली यूज करते हो। तो जब आप लिक्विडिटी यूज कर रहे हो तो आप टेकर हो, और टेकर वालों को मतलब बनी बनाई खीर खाने वाले हैं ये। तो बनी बनाई खीर वाला खाने वालों को तो ज्यादा पैसा लगेगा। अब जो खीर मेहनत करके बनाएगा फिर खाएगा उसको कम लगेगा, ये तो बनी बनाई खीर खाने वाले हैं तो इनको पैसा ज्यादा लगेगा, इनकी ब्रोकरेज फीस ज्यादा लगेगी। अब दोनों में कितनी कितनी लगती है वो भी समझाऊंगा आपको। 90 लाख पर बिटकॉइन चल रहा है, आपने बाय नाउ बोला, तुरंत लग गया भैया, आप बन गए टेकर, तुरंत उठा लिया आपने लिक्विडिटी। कुछ समय पहले CoinDCX में अच्छा ये फीस को कम किया है, पहले और ज्यादा थी, CoinDCX ने अभी बहुत सस्ता कर दिया है इन दोनों की फीस। मेकर पर जो इस वक्त लगता है सर 0.02%, लिमिट ऑर्डर, सॉरी मेकर मतलब लिमिट ऑर्डर पर जो लगता है 0.02%। अभी वो सवाल पूछना आप, कौन सा वाला सवाल? लेवरेज क्यों देता है एक्सचेंज, अभी आएगा। टेकर पर 0.05% लगता है अगर आप टेकर ऑर्डर लगा रहे हो, यानी कि मार्केट ऑर्डर लगा रहे हो। ये नए रेट देखो जनवरी फरवरी 2025 से लागू हुए हैं। इन नए ट्रेड्स में 18% जीएसटी शामिल नहीं है, इस पर 18% जीएसटी अलग से लगता है। ठीक, अब ये ध्यान दीजिएगा सर, ये जो इस लग रहा है मेकर टेकर फीस, इन दोनों पर आप 20% बचा सकते हो। और 20% अगर बचाने का तरीका जानना है तो हमने डिस्काउंट कहता हूं, डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक डाल रखा है CoinDCX का, अगर आप उस लिंक से CoinDCX लॉगिन करते हो या CoinDCX ऐप डाउनलोड करते हो तो हमेशा के लिए आपका 20% डिस्काउंट लगता रहेगा, चाहे आप मेकर लो टेकर लो कुछ भी लो, 20% ब्रोकरेज बचेगा, कम लगेगा। यानी कि उसके बाद मेकर जो आपको लगेगा 0.016 लगेगा। पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 0.02%, अब लगेगा 0.016। टेकर लगेगा 0.04, पहले कितना लग रहा था? 0.05। लेकिन इतना कम ब्रोकरेज देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी होगा, उसी से आपको CoinDCX यूज करना पड़ेगा, तब आप इस पर आ पाओगे भैया। नहीं तो महंगा ब्रोकरेज देते रहो, डायरेक्ट जाओ CoinDCX डाउनलोड कर लो, या डायरेक्ट ब्राउजर पे गूगल पे सर्च करके CoinDCX खोलो, अपना KYC से करो भैया, 20% हमेशा महंगा ब्रोकरेज देना। मैं तो जुगाड़ बता रहा हूं हमेशा 20% बचाने का। ठीक, अब आपका सवाल पूछा ही नहीं जो आपने, क्या था? हाँ, अब उस सवाल पे आते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले छोड़ा था कि लेवरेज आपको क्यों देता है एक्सचेंज, है इतनी दयालुता क्यों? सर वो इसलिए कि ये जो मेकर और टेकर फीस लगते हैं ना, ये लगते हैं पोजीशन साइज पर, ये आपके एक्चुअल इनिशियल मार्जिन पर नहीं लगते। इनिशियल मार्जिन जैसे हमने 9,000 रुपए दिया था, 10x मार्जिन लिया था, सॉरी 10x लेवरेज लिया था, तो 90,000 का पोजीशन साइज बन गया था। उस 90,000 पर ये मेकर या टेकर फी लगता है। तो जितना बड़ा पोजीशन साइज बनेगा लेवरेज लेने के बाद या बिना लेवरेज लिए हुए, उस टोटल पोजीशन साइज पर ये लगता है। तो इसलिए एक्सचेंज भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करो ताकि कमाई हो भैया। ठीक है, हालांकि लेवरेज लेना गलत नहीं है, लेवरेज लेना तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन समझदारी के साथ। किस तरीके से लेवरेज लेना है वो हमने आपको बताया है। लिक्विडेशन से बच के रहना है कि लिक्विडेशन का खतरा कम से कम हो और लेवरेज का फायदा हम ज्यादा से ज्यादा ले सके, तो लेवरेज बेस्ट है भैया। और वैसे भी जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये बहुत नाम मात्र की फीस है, क्योंकि बहुत बड़ा फीस नहीं है। जैसे आपको देखूं, आपने 90,000 का अगर पोजीशन साइज भी बनाया है तो 90,000 की पोजीशन साइज पर 0.02 अगर मैं कैलकुलेट करूं, मतलब डिस्काउंट अपना 20% नहीं, वो हटा करके पहले वाला ही, तब भी 18 रुपए आता है। आप टेकर फी ले लो तब भी ये 54 रुपए आता है। तो सर दोनों को ऐड भी आप करो, एंट्री एग्जिट दोनों का कॉस्ट मिलाकर के मात्र 108 रुपए प्लस जीएसटी आता है। तो 90,000 की ट्रेड पर 108 रुपए प्लस जीएसटी तो लगना है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फीस है, ये छोटी सी फीस है, लेकिन ये छोटी छोटी फीस ही एक्सचेंज की कमाई होती है। ठीक है,
तो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि लेवरेज नहीं लेना है, लेवरेज तो बहुत अच्छा टूल है भैया, लेकिन सावधानी से। लेकिन अगर सावधानी नहीं बरते लेवरेज में, तो लेवरेज आपका काट देगा। क्या काटेगा? सौदा काटेगा, ट्रेड काटेगा, और क्या काटेगा? गलत आदमी कहां चले गए। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फंडिंग फी। ये भी बहुतों को नहीं पता होता है, नई चीज, बहुतों तो हो सकता है पहली बार ही सुना होगा। सर फंडिंग फी क्या होता है? मुझसे अभी किसी ने पूछा भी था कि परपेचुअल ट्रेड में क्या होता है कि आप एंड नंबर तक, मतलब हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल तक ट्रेड चलने दो, क्या दिक्कत है? आपका मेकर टेकर फी लगता है, कि मेकर हो या टेकर हो, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर टाइप पे आपका फी लगता है। लेकिन अगर 1 महीने के लिए मैंने ऑर्डर छोड़ रखा है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्या? 1 साल के लिए मैंने ऑर्डर छोड़ रखा है, क्या कुछ उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्या? 10 में से 9 क्रिप्टो ट्रेडर आपको बोलेंगे नहीं लगता। लेकिन 1% जो ट्रेड वेट करते होंगे, जानकारी रखते होंगे, वो कहेंगे लगता है। आप जितना लंबे ड्यूरेशन तक ट्रेड छोड़ोगे लगता है। अच्छा, दोनों साइड है, कई बार लगता भी है, कई बार मिलता भी है। क्या पता आपने 1 हफ्ते तक ट्रेड छोड़ रखा है और 1 हफ्ते तक ट्रेड की वजह से आपको एक्स्ट्रा मिल गया, ये भी होता है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? समझाता हूं, आओ इस पर, फंडिंग फी पर। सर ये वो फी है जो हर 8 घंटे में लगती है। मतलब अगर आपने पोजीशन ऊपर रखी है और 8 घंटे से ज्यादा हो गया, तो आपको फंडिंग फी देना पड़ता है। ये क्या होता है समझाता हूं। सर ये एक्सचेंज को फीस नहीं जाती, ये फीस ट्रेडर के बीच ट्रांसफर होती है। एक्सचेंज नहीं कमाता, ये ट्रेडर्स के बीच, मतलब जितने ट्रेडर एक्टिव हैं उन्हीं के बीच ट्रांसफर होती है। कैसे? अब मार्केट बाइस फीस किसको देना पड़ता है ये समझिए। ज्यादातर लोग मान लो लॉन्ग कर रखा है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन ले रखा है। अब लॉन्ग ट्रेडर शॉर्ट ट्रेडर को ये पे करेगा कि मतलब आपको देना नहीं है, वो अपने आप कर देगा, एक्सचेंज हिसाब किताब कर देगा। अगर ज्यादा लोग लॉन्ग में हैं, तो मतलब लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को दे देंगे। लेकिन अगर ज्यादा लोग शॉर्ट में हैं, तो शॉर्ट वाले लॉन्ग ट्रेडर को पे कर देंगे। मतलब जिस साइड ज्यादा जनसंख्या है ट्रेडिंग वालों की, ट्रेडर की, वो साइड वाला कम साइड वाले को पे करता है ये फंडिंग फी। और ये भी बहुत नाम मात्र होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल समझिए। आपने बिटकॉइन में लॉन्ग ले रखा है, 90 लाख का प्राइस चल रहा है, और फंडिंग रेट 0.01%। तो 0.01% सुन के ये मत समझ लेना कि हमेशा मुझे देना ही है। सर कई बार आपको मिलता भी है, एक्स्ट्रा मिलता है, किसी की जेब से निकल के आपके पास आएगा, और कई बार आपकी जेब से निकल के किसी के पास जाएगा। पोजीशन साइज मान लो 90,000 रुपए का है, हर 8 घंटे में आपको ये देना पड़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा ये? 9 रुपए, 0.01% ऑफ 90,000। ठीक, अगर आप 3 दिन तक पोजीशन होल्ड करते हो, तो 9 बार आपको ये फंडिंग फी लगेगी। 9 बार फंडिंग फी लगेगी, 81 रुपए जाएगा आपका। अच्छा, इसके अगेंस्ट भी लेना कि अगर आपने 3 दिन तक पोजीशन होल्ड कर रखा है, तो हो सकता है आपको ये 81 रुपए मिल भी जाए। क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या था? ज्यादा वाले साइड, लॉन्ग वाले अगर ज्यादा हैं, तो लॉन्ग वाले किसको देंगे? शॉर्ट वाले को। शॉर्ट वाले अगर ज्यादा हैं, तो वो लॉन्ग वाले को देंगे। ठीक, ये फंडिंग फी पता था इससे पहले? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फंडिंग फी सुना भी था या पता भी था? अब फंडिंग रेट फैक्टर क्या होता है सर? ये मार्केट डिमांड के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है बेसिकली स्पॉट फ्यूचर में, लेकिन ये इसी के आसपास होता है जितना मैंने आपको बताया। अब ये मैंने समरी टेबल बना दिया है कि भैया अगर आप मेकर फी जो है वो लिमिट ऑर्डर से ट्रेड करने पर लगता है, अप्रॉक्स इतना लगता है, लेकिन इससे भी कम लगता है। 20% कम करने का तरीका हमने आपको बता दिया। क्या होता है? लिंक में दिया हुआ CoinDCS का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक उसी से यूज करना। ठीक है, उसी से एक बार आपको एक ही बार KYC वगैरह करना है, उसके बाद हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता ही रहता है। आपको जब ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तब देना होता है। ऐसे ही टेकर फी हमने आपको बता दिया, मार्केट ऑर्डर पर लगता है। फंडिंग फी हर 8 घंटे पर हमने आपको बता दिया, लॉन्ग या शॉर्ट मेकर के हिसाब से लगता है। अब फाइनल एडवाइस क्या है ये सुनिए। सर फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्शन नहीं, फीस का कैलकुलेशन बहुत प्रॉफिट डिसाइड करता है। मेकर बनो जब पेशेंस हो, क्योंकि बहुत, मैंने ये लाइन इसलिए मैंने लिखा कि मैं बहुत लोगों को देखा है मैंने कि भैया प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन फीस इतनी चली जाती है। अब प्रॉफिट भी उनका छोटा सा होता है, छोटे कैपिटल पर छोटा सा फीस है। 500,000 रुपये कमाया है, और 500,000 रुपये पर, ये 500,000 रुपये कमाने के लिए इतनी बार आपने ट्रेड लिया कि आपका मेकर टेकर फीस ही उतना चला जाए, तो फिर नुकसानदेह है ना। तो इसीलिए मेकर टेकर फीस समझना जरूरी है। फंडिंग फीस ये भी समझना जरूरी था, मैंने आपको जो समझा दिया। अब सवाल है, क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करने का बेस्ट टाइम कौन सा है भैया? ये बताओ।
तो ये समझो, सबसे पहले मोस्ट एक्टिव आवर्स, जहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा का मतलब बायर सेलर तुरंत आपको मिल जाए, बेचना है तो खरीदने वाला तुरंत मिल जाए, खरीदना है तो बेचने वाला तुरंत मिल जाए। हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम। जब सबसे ज्यादा ट्रेडर एक्टिव होते हैं भैया, तब मार्केट में मूवमेंट भी ज्यादा होता है और स्लिपेज भी बहुत कम होता है। मतलब 90 लाख की चीज ठीक 90 लाख में मिल जाए, उसी को स्लिपेज कम होना कहते हैं। तो टाइम है भैया 6:30 से शाम के 6:30 से 11:30 तक। क्यों मैं कह रहा हूं, अच्छा बाकी टाइम पे ट्रेड नहीं करना ऐसा नहीं है, ये कह रहा हूं यहां पर लिक्विडिटी और वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। क्यों कह रहा हूं सर, ये टाइम होता है जब यूएस मार्केट खुला होता है, और यूएस मार्केट खुले होने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिप्टो में ट्रेडर यूएस मार्केट के हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटर, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएटर यूएस मार्केट वाले ही है। तो ये समय में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये स्कैल्पर्स जो है, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। ठीक है, इकोनॉमिक कोई इवेंट आने वाला होता है तो उस टाइम भी ट्रेड करो भैया, उस टाइम पे फ्लक्चुएशन बहुत होता है। बिफोर ड्यूरिंग मेजर इवेंट जैसे एफओएमसी की मीटिंग, सीपीआई डेटा जब आता है, नॉन फार्म पेरोल होता है, बिटकॉइन हाल्विंग अपडेट आता है, ये सब इवेंट पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये सब टाइम भैया आप देखो इवेंट कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, अवॉइड लो वॉल्यूम आवर्स, मतलब जब वॉल्यूम बहुत कम है, यानी कि सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से। ऐसा देखो इस टाइम पे इसलिए होता है कि यूएस ट्रेडर जो होते हैं वो लोग सो रहे होते हैं। अब वो सो रहे हैं तो लिक्विडिटी बनाने वाले लोग सो रहे हैं, तो लिक्विडिटी कम रहेगी, लो वॉल्यूम रहेगा भैया, हाई स्लिपेज होगा, प्राइस सडन फेक आउट भी दे सकता है। बिगिनर ट्रेडर के लिए ये टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग करना इस टाइम पे रिस्की है, बिगिनर ट्रेडर के लिए। वैसे भी हमारे इंडियंस भी तो इस टाइम पे सो ही रहे होते हैं, कौन ट्रेड कर रहा है। ठीक, वीकडेज की ज्यादा प्रेफरेंस है कंपैरेटिवली वीकेंड्स। वीकडेज में ज्यादा प्रेफरेंस क्यों, क्योंकि वीकडेज में ये यूएस ट्रेडर ज्यादा एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो लिक्विडिटी वॉल्यूम दोनों हाई रहता है। वीकेंड में वो लोग कम एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए वीकेंड में कम प्रेफरेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीकेंड नहीं करना, बिल्कुल कीजिए भैया, क्या दिक्कत है। हाँ, थोड़ा सा कम मिलेगा आपको लिक्विडिटी। क्विक प्रेफरेंस यहां पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद बेस्ट कॉइन कैसे चूज करें। सर बेस्ट कॉइन चूज करने का तरीका होता है टॉप 10 कॉइन में ही चूज करो। अब कैसे पता चलेगा टॉप 10 कॉइन, सर लिक्विडिटी वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखो आप, जैसे बिटकॉइन देखो, इथेरियम अभी कहां देखते हैं वो दिखाता हूं आपको। जैसे अभी खोलेंगे ना CoinDesk तो उधर दिखाता हूं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, ये सब टॉप कॉइन्स है, इन्हीं में फ्यूचर ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा है। हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक है, वॉल्यूम चेक करो, मीम कॉइन्स को अवॉइड करो, क्योंकि मीम कॉइन्स 30%, 40%, 50% एक ही दिन में ऊपर नीचे होगा। और आप अगर लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हो, बड़े लेवरेज के साथ, तो आपके लिए बड़ा खतरा है। क्यों, लिक्विडेशन का खतरा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, न्यूज वाला कॉइन चुनो भैया। न्यूज में देखो कौन सा कॉइन ट्रेंडिंग है, कुछ नया आने वाला है, क्या नया आने वाला है, वहां पैसा बनाने का बड़ा मौका होता है। इनफैक्ट ये बहुत तगड़ा मौका होता है पैसा बनाने का, लेकिन इसके लिए आपको न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्या नया आ रहा है मार्केट में। अब हाउ टू ट्रेड यूजिंग CoinDesk, अब हम आएंगे CoinDesk पर, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं अगर आप बिगिनर हैं तो। अब हम आते हैं सीधा CoinDesk की स्क्रीन पर। एक एक बटन का यूज कैसे है, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए हमको कौन से बटन का इस्तेमाल कब कैसे करना पड़ता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नए ट्रेडर्स के लिए, तो वो अभी करके दिखाऊंगा। अब तसल्ली से बैठिए। सबसे पहले आप फ्यूचर पे क्लिक कर देना। फ्यूचर पे क्लिक करके आप आ जाना INR मार्जिन पर। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। INR मार्जिन इसलिए कि आप देखो जब USDT लोगे तो आपको इधर मार्जिन वगैरह USDT में दिखेगा, तो आप फिर USDT कंपेयर करोगे, 85 से कैलकुलेट गुना भाग करोगे, उससे अच्छा सीधा INR पे आ जाओ। ठीक है, INR पे आ गए। BTC बिटकॉइन का चार्ट है ये, आप कोई भी कॉइन ले सकते हो, बिटकॉइन का चार्ट हमने खोल रखा है। कोई भी कॉइन लेने के लिए आप यहां पर देखो टैब है, इथेरियम का भी खोल रखा है, इस पे क्लिक करो और यहां पर सेलेक्ट करो कोई भी कॉइन, आप उसमें फ्यूचर ट्रेड अपना शुरू कर सकते हो। ठीक है, हम फिलहाल आते हैं बिटकॉइन पर। सबसे पहले यहां पर देखो, सबसे पहला जो बटन है, ये एरिया है जहां पर आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होगा। जब आप मोबाइल पे भी कर रहे होगे ना, ये एज इट इज आपको मोबाइल पर भी दिखेगा। हाँ, ये सब इतना चौड़ा तो ऐसा नहीं दिखेगा, अलग अलग आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, लेकिन ये वाली स्क्रीन, ये जो ट्रेडिंग का है, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा आपको मोबाइल पे भी। सबसे पहला बटन आ रहा है, अच्छा यहां देखो फंडिंग रेट भी लिखा आ रहा है, नेक्स्ट फंडिंग रेट, ये बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। फंडिंग रेट मुझे लगता है एकदम नई चीज बताइए, पता ही नहीं होगा लोगों ने। सबसे पहला सर आइसोलेटेड। दो तरह का आपका मार्जिन मोड होता है, एक होता है आइसोलेटेड, दूसरा होता है क्रॉस मार्जिन। तो आइसोलेटेड क्या होता है कि अभी जैसे हमने बात कर रहे थे हम, 9,000 रुपए का आपका इनिशियल मार्जिन है,
90,000 का पोजीशन साइज बन गया 10x लेवरेज लेकर के। तो इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब आपका पैसा लूज हो रहा होता है तो आपका मैक्सिमम लॉस 9,000 तक ही हो सकता है। यानी कि इनिशियल आपका कैपिटल जितना होगा, अगर आपका इनिशियल कैपिटल 1,000 है तो 1,000 तक ही लॉस हो सकता है। आपके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है और आपने ट्रेडिंग में कितना पैसा डाला है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। वॉलेट में जो पैसा पड़ा है उसको टच नहीं किया जाएगा। आपने 1,000 रुपए ट्रेडिंग में डाल रखा है तो मैक्सिमम लॉस 1,000 का ही हो सकता है, भले आपने 100x लेवरेज लेकर के 1 लाख 2 लाख कर रखा हो। तो इसलिए आइसोलेट सेफ है। दूसरा होता है क्रॉस मार्जिन। क्रॉस मार्जिन INR में फिलहाल ये डिसेबल आ रहा है, USDT में आपको मिलेगा। ये USDT में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये भी एक्टिव मिलेगा। इस केस में क्या होता है कि 9,000 पूरा सफाचट हो गया लॉस होते होते। अब एक्सचेंज की नजर आपके वॉलेट पे जाएगी। वॉलेट में रखा हुआ पैसा, उधर जितना पैसा रखा है उसको भी उड़ा लिया जाएगा। तो इसीलिए ये होता है क्रॉस मार्जिन। ये USDT में ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये ज्यादा रिस्की ट्रेडर्स जो होते हैं, बड़े एकदम प्रो लेवल ट्रेडर, वो लोग यूज करते हैं। लेकिन नए लोग गलती से भी ये ऑन मत कर देना USDT वाले में जाकर के। आइसोलेटेड इज बेस्ट। ठीक, अब ये है लेवरेज। लेवरेज जो हमने बहुत डिटेल में समझा, आपकी मर्जी कितना भी सेलेक्ट कर लो यहां से। ठीक है, हम यहां बाय डिफॉल्ट छोटा लेवरेज ले लेते हैं, 5x हमने कर लिया। उसके बाद ये जो स्क्रीन है, यहां पर देखो टैब है, मार्केट ऑर्डर का ही टैब। हमने ऑर्डर टाइप पे बात करा अलग अलग। मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए सारे ऑप्शन है। हमको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो लिमिट वाले टैब पर क्लिक करके लिमिट हम बता रहे हैं भैया बिटकॉइन के कितने प्राइस पर, वो बिटकॉइन का प्राइस यहां पर डालना पड़ेगा कि कितने पर आप लिमिट लगा रहे हो। आपको 90 लाख पर चाहिए, जितने पर भी चाहिए, यहां वो प्राइस डालना पड़ेगा। फिर साइज अभी बताता हूं कैसे डालते हैं। ये डाल दिया। वैसे स्टॉप लिमिट, स्टॉक मार्केट हम ये सब बात कर चुके हैं। फिलहाल जो हम ऑर्डर लगाते हैं मार्केट पर हम बात करते हैं। मार्केट हम लगा रहे हैं, ये डिसेबल आपको मिलेगा। अब आप साइज पे आ जाओ। साइज इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैंने यहां पे 100 डाल के देखा तो ये क्या कह रहा है कि 19,881 रुपए ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 19,881 रुपए। मतलब ये ऑर्डर वैल्यू है। ऑर्डर वैल्यू बनेगी मिनिमम 19,881 की इन केस ऑफ बिटकॉइन। अब देखो मैं अगर यहां पे 20,000 डाल देता हूं, ये लो 20,000 हमने डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मैंने लेवरेज कितने का लिया है? लेवरेज कितना है? 100x सिलेक्टेड है। अच्छा 100x है। 100x के लेवरेज के केस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 210 रुपए होगा। यहां पे देख पा रहे हो, सिर्फ 210 रुपए लगेगा मेरा अवेलेबल, जो अभी इस स्पॉट वॉलेट में होगा। 1700 रुपए के आसपास होगा। मेरा अकाउंट नहीं है भैया, ये हमारे जो कैमरा हैंडल करते हैं ये उनका अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसा ना समझ रहे सिर्फ 1700 रुपए अकाउंट में रखा है। समझ रहे हो ना, अपना हर चीज नहीं दिखा सकते हम। तो ये अकाउंट कहां गया? 20,000 रुपए हमने अगर डाला तो 210 रुपए ही लगेंगे। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस वगैरह ऐड कर सकते हो। हम लॉन्ग लेते हैं सीधा। हमने चार्ट वार्ट अभी कुछ नहीं देखा है, कौन सी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। सीधा हम एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें 210 रुपए लगने हैं। हमने बाय लॉन्ग कर दिया और बाय लॉन्ग करते ही BTC मार्केट बाय ऑर्डर प्लेस्ड। कहां पे दिखेगा ये ऑर्डर? ये ऑर्डर आपको दिखेगा यहां पर। यहां पर ऑर्डर देखिए भैया, ऑर्डर लगाते ही क्या हुआ, ये अपना ऑर्डर है ना अभी वाला। तो ये हमने ऑर्डर लगाया 100x के लेवरेज पर। ठीक है, 198 रुपए के आसपास मार्जिन हमारा लगा है। एक्टिव PNL 9 रुपए की कमाई भी हो गई, मुबारक हो। हम 9 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद भी आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह सब ऐड कर सकते हो। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? खैर कुछ वजह होगी मरगोली। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही है। देखो एक्टिव PNL दिख रहा है। मैंने बोला था ना अनरियलाइज्ड PNL को यहां पर एक्टिव PNL के तौर पे दिखाते हैं। ठीक है भैया, अब हमारा एक्टिव PNL ये प्रॉफिट पे चल रहा है। बहुत नोट कमा लिया हमने, 9 रुपए कमा लिया। अभी तो शायद घट भी आ गया। अच्छा 4 रुपए से देखो 1 रुपया आ गया, 1.5 रुपया आ गया। यार कमाई घट गई हमारी। तो खैर 1.5 रुपए भी हमने कमा लिया, बहुत है, लेकिन अब तो माइनस आ गया। खैर चलो, तो ये है क्रिप्टो मार्केट। भैया देखो वॉलेटिलिटी देखो कितनी तेजी से ऊपर नीचे भाग रहा है। खैर जो भी हो, अब हम इसको बंद करना है, हमको ट्रेड क्लोज करना है। तो हमने यहां पर हम क्लोज कर देते हैं भैया। हमको मार्केट ऑर्डर एकदम तुरंत क्लोज करना है। ऐसे आप लिमिट क्विक वगैरह सब कर सकते हो। हम 100% बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रेड अभी खत्म करो, खत्म, ट्रेड क्लोज हमारा। तो ये हो गया हमारा ट्रेड क्लोज। अब मैंने आपको सारी फंक्शनलिटी समझा दी। आप लोग बताओ कुछ मिस तो नहीं हुआ? सारा कुछ बता पाया क्या? मैं समझा पाया? ऐड प्रॉफिट और स्टॉप लॉस खोल के दिखा दें? ठीक है भैया, प्लीज करेक्ट। अच्छा हमको वैल्यू डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं 27,000 ही कर देते हैं। देखो 27,000 डाला है, 20,000 डाला था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उतना 20 रुपए डालना था, वो ऑर्डर वैल्यू था। आप इसको मारो गोली, आपका सिर्फ यहां देखना है कि मार्जिन लग कितना रहा है।
अच्छा मैंने यहाँ पे 100x ले रखा था भैया, इससे ही बचना, तुरंत 100x नहीं। आपने देख लिया 100x में भैया 210 ही रुपए लग रहा है तो 100x ही लो, लिक्विडेशन भी उतनी जल्दी होगा ये खतरा है, 210 रुपए भी उतनी जल्दी उड़ जाएगा ये खतरा है। तो मैं दिखाने के लिए सब मैंने सेलेक्ट कर लिया कुछ, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह ले लेते हैं भैया। टेक प्रॉफिट अपने को चाहिए, हमको टेक प्रॉफिट चाहिए जितने पर भी। टेक प्रॉफिट ये कह रहा है कि टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस शुड बी हायर देन लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था ये वाला बिटकॉइन का, इससे ऊपर का आपको टेक प्रॉफिट लगना है। टेक प्रॉफिट का मतलब क्या, अभी 100 रुपए का अगर प्राइस चल रहा है, 105 रुपए जाता है, तभी तो 5 रुपए प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपए से ऊपर ये कह रहा है लेने के लिए, तो वो प्राइस हम यहां पे डालेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमको कितने पे डालना है, अगर हम लॉन्ग ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस का मतलब अभी 100 रुपए का प्राइस है, 90 हो गया, 98 हो गया तो हम लॉस में चले गए। हम कितना मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते हैं, 98 रुपए तक अगर हम कहते हैं तो यहां हम 98 रुपए डाल देंगे, या जितने पर भी इसके प्रोपोर्शन में वो और नंबर हम यहां पे डाल देंगे। तो ये होता है भैया टीपी और एसएल इस तरीके से लगाने के लिए। और इसके अलावा कुछ बचा यहां पर, और कुछ बचा, सारा कुछ हमने समझा ही दिया। खैर ये आप पर छोड़ता हूं मैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और बच गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी देता हूं, ध्यान से सुनिए ये। अच्छा समरी देने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिकमेंडेशंस डेली बेसिस पे चाहते हो, पूरे दिन चाहते हो, पूरे रात चाहते हो, तो एक एक्सपर्ट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर फ्री में आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। वहां पर फ्री वेबिनार भी लोग कराते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग, और सब कुछ फ्री है, किसी चीज के आपसे पैसे नहीं लेते वो लोग, बड़े अच्छे लोग हैं बेचारे। तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो, उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फ्री टेलीग्राम चैनल करके होगा, उसके साथ भी जुड़िए, वहां पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फ्री वेबिनार भी होता है ना, सीखने को भी मिलता है ट्रेड के साथ साथ, ठीक। प्रो टिप्स कुछ मैंने लिखे हैं, कम लेवरेज से शुरू करो भैया, शुरुआत में 2x 5x बहुत है, 100x तक मत जाना। हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, इमोशन से बच के रहिए भैया, स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप्स और यूट्यूब से सीखते रहिए, लेकिन हाँ किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करें। अगर इसी एक्सपर्ट वाले टेलीग्राम में आपने ज्वाइन किया, इसने कहा कि इतने पे बीटीसी, एकदम अंधा बन के नहीं, तुरंत बोला खरीद लिया, ऐसा नहीं, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, बड़ी मेहनत से आपने पैसा कमाया होगा, किसी के बोलने से तुरंत कहीं अपने पैसे को झोंक में नहीं डाल दे, कहीं भी नहीं झोंक देना है। समझदारी से चीजें पहले सीखिए, एक बार आप सीख लेते हैं तब ट्रेडिंग में आइए। अच्छा क्रिप्टो को लेकर के अभी और कई सारे हम सेशंस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है, कैसे स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। अब स्ट्रैटेजी पर बात कैसे करते हैं, मतलब चार्ट कैसे पढ़ते हैं, चार्ट देख करके कब हमको एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, ये सब कुछ मैं सिखाने वाला हूं। इसमें कितने आप इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में सब बताइएगा। बहुत सारे सवाल पूछ दिए मैंने, सारे मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, ठीक है। और हाँ अगर मैंने यहां पे कुछ छोड़ दिया, कुछ मिस हो गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा, किसी बटन के बारे में, किसी फंक्शनैलिटी के बारे में आपको नहीं पता, जो भी सीखना है, एक एक कमेंट आपके पढ़े जाएंगे, ध्यान रखिएगा। रिप्लाई हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक एक कमेंट पढ़ूंगा, और वो सारे कमेंट, सारे सवालों को उठा करके अगले सेशन में हम आंसर जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल देता हूं भैया, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया हुआ है, जिसमें एक्सपर्ट्स लोग ट्रेड कराते हैं, सिखाते हैं आपको, और कॉइनडीसीएस का भी लिंक दिया हुआ है। प्लस एक और चीज है, अगर आप प्रो ट्रेडर्स हैं, अच्छे समय से ट्रेड कर रहे हैं, या आपका कोई जानने वाला, आपका कोई गुरु होगा, जानने वाला ट्रेड करता है, अगर उसको लोगों के सामने आना है, अपनी स्ट्रैटेजी लोगों को बतानी है, लोगों को सिखाना है, तो एक बीकेएम यूट्यूब चैनल है, बाजार के माहिर। बाजार के माहिर पर प्रो लेवल के ट्रेडर्स ही आते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने तरीके लोगों को सिखाते हैं। तो आप भी अगर बाजार के माहिर पर फीचर होना चाहते हैं, तो बाजार के माहिर पर फीचर होने के लिए हमने गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नंबर भी होगा शायद बाजार के माहिर का डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म तो हो गई, गूगल फॉर्म भरिए और बाजार के माहिर पर फीचर होने के लिए हमारी टीम आपसे कांटेक्ट भी करेगी, ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी सवाल हो एकदम बिंदास लिख डालो, क्रिप्टो पर बहुत कुछ देने वाला हूं मैं, बहुत कुछ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।